लाल बहादुर शास्त्री को आगे बढ़ने वाले हैं। यानी वीडियो 1 और वीडियो 2 हमने देखा। आज वीडियो 2 के अंदर आगे का रेखा चित्र यानी कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली वीडियो में हमने देखा था कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री यानी बहादुर शास्त्री के आगे जो कर्मयोगी शब्द लगाया गया है यानी जो विशेषण लगाया गया है, विशेषता दर्शाता हुआ जो शब्द है कर्मयोगी यानी कर्म में मानने वाला। और उनका साहित्य प्रकार देखा था, वो था रेखा चित्र और उनके लेखक शंकर दयाल शर्मा। यानी शंकर दयाल शर्मा के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। और उसके बाद हमने लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो सामान्य परिवार के थे, सामान्य परिवार में पले बड़े और वहां पर कर्म करते हुए वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। तो उनका जो जीवन काल, जो जीवन दरमियान जो उनके साथ घटनाएं हुई, उन्होंने जो कर्म किए, उन कर्म के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। यहाँ तक हमने ये भी देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो कर्म में मानने वाले थे, यानी हाथ की लकीरों पर जो अपना भविष्य दिखाई देता है उस पर बैठे रहने वालों में से नहीं थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हाथ की लकीरें होती है, जो अपना भविष्य होता है उसको लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री थे वो सतत कर्म करते रहते थे। यानी उनका पूरा जीवन गीता पर निर्भर था। यानी जिस तरह से कृष्ण भगवान ने कहा है कि सतत कर्म करते रहो, फल की आशा मत रखो, यानी इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री बिना फल की आशा किए सतत कर्म करते रहते थे। वो अपने समाज, अपने देश के प्रति सेवा भावी थे, यानी वो सतत सेवा करते रहते थे। यानी उनका जो विचार, उनके जो विचार थे वो गांधी बापू के विचारों से मिलते जुलते थे। यानी जिस तरह से गांधी बापू के अंदर सादगी देखने को मिलती थी, उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री का जीवन भी सादगी भरा था। यानी उनके अंदर सेवा, समर्पण, त्याग ये सब कुछ देखने को मिलता था। तो हमने ये भी देखा था और आगे हमने ये भी देखा कि लाल बहादुर शास्त्री 17 वर्ष की उम्र में गांधी जी के आह्वान पर स्कूल को छोड़कर चले आए थे और उनके बाद उन्होंने अपने देश के लिए सतत कार्य किया और उनको उस दौरान कई बार आंदोलन के दरमियान कई बार उनको जेल में भी जाना पड़ा। यानी ये सब हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 में देखा। अब आगे की जो जानकारी है वो हम देखेंगे, पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे और साथ में शब्दार्थ भी देखेंगे। हमने यहाँ तक देखा था कि सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। यानी उन्होंने जो जेल यात्रा की उनमें 1942 में उन्होंने जो जेल यात्रा की वो 3 साल की थी और वो सबसे लंबी थी। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे पढ़ते हैं। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। यहाँ पर दौरान का मतलब है दरमियान। साथ में हम शब्दार्थ भी देखेंगे। दौरान यानी दरमियान, यानी इस दरमियान जब वो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर यानी जो रचनात्मक रास्ते थे उस पर वो चल रहे थे, उसके साथ साथ उन्होंने वही दूसरी ओर पद अधिकारी के रूप में भी जन सेवा की कार्य संभाले। सन 1935 में संयुक्त राष्ट्रीय प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। यानी जब 1935 से लेकर 1938 तक वो संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। यानी उनको सबसे ज्यादा लगाव किस पर था? किसानों से था। लगाव का मतलब है संबंध। शब्दार्थ देखिए साथ में, लगाव यानी संबंध। यानी सबसे ज्यादा उनको किसानों से लगाव था, यानी किसानों के साथ उनका संबंध था। इसलिए उन्होंने सन
1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यानी वो किसानों के बारे में हर बार सोचते थे, इसीलिए उनको जो किसानों के बारे में सोचने वाली जो कमेटी थी, उस कमेटी का अध्यक्ष उनको 1936 में बनाया गया। अध्यक्ष का मतलब है किसी संस्था का प्रधान। अध्यक्ष यानी अध्यक्ष का मतलब है किसी संस्था का प्रधान, किसी संस्था का प्रधान बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। यानी उनको जब अध्यक्ष बनाया गया, अपना जो कर्तव्य है पूरी ईमानदारी से किया और उसमें उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें सबसे बड़ी रिपोर्ट थी जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। उन्मूलन पर जोर दिया। उन्मूलन का मतलब है जड़ मूल से नष्ट करना, जड़ मूल से नष्ट करना। तो यहाँ पर उन्होंने किसान के बारे में सोचा और उनके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की और उनके बारे में उन्होंने बताया। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद के नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव में भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व को और चिंतन और नागरिक की समस्याओं के निकट से परिचित कराया। यानी जब वो इलाहाबाद की नगर पालिका में उन्होंने 6 साल तक काम किया तो उनको नागरिकों की जो परिस्थितियां थी उनके बारे में भी उन्होंने जागरूकता लाई। उसके पास ग्रामीण जीवन का भी अनुभव था, यानी 6 वर्ष तक वो इलाहाबाद में रहे, शहरी अनुभव प्राप्त किया और ग्रामीण का अनुभव तो उनको था ही। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। यानी उनको गांव के रहन सहन का भी परिचय हो गया और वहां पर रहने वाले सारे नागरिकों के बारे में भी उनको परिचय हो गया था। यहाँ पर एक शब्दार्थ है निराकरण का मतलब है समाधान। निराकरण का मतलब है समाधान। यानी गांव के नागरिक और शहर के नागरिक की जो परिस्थितियां थी उनके साथ रहने के साथ वो उनकी समस्याओं का निराकरण यानी उनकी समस्याओं का समाधान भी वो करते थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। यहाँ पर अदम्य का मतलब है जो दबाया ना जा सके। अदम्य का मतलब है जो दबाया न जा सके। और दूसरा शब्दार्थ है क्षमता। क्षमता का मतलब है शक्ति। यानी कहने का मतलब है वो पूरी निष्ठा से जो भी कार्य करते थे वो पूरी निष्ठा से और पूरी मेहनत से करते थे और उनको कोई भी नहीं दबा सकता। यानी अदम्य कार्य करते थे, यानी जो दबाया ना जा सकते, यानी वो किसी के दबाव में आकर भी वो कार्य नहीं करते थे, यानी अपना कार्य भी नहीं छोड़ते थे। इसी के कारण 1936 में जो संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। निर्वाचित यानी बहुमत से जो चुना जाता है व्यक्ति, उसके लिए शब्द उपयोग होता है निर्वाचित। का मतलब है बहुमत द्वारा चुना हुआ
कार्यों के कारण उनको अध्यक्ष बनाया गया। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत होती है, यानी यहीं से 1937 से संसदीय जीवन की शुरुआत होती है। सही मायने में यानी वास्तव में पहले तो उन्होंने जो कार्य किए वो देश के लिए, देश के लोगों के लिए, लेकिन अब सही मायने में उनको संसदीय के अंदर कार्य करने को मिला, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचने में हुआ। यानी जब 1937 में उनको संसदीय में कार्य करने को मिला और उनके बाद उनका समापन प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पूरा हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। यानी वो इतना अच्छा कार्य करते थे, वो सतत कार्य करते रहते थे और राजनीति में उनकी इतनी गहरी पकड़ थी और वो इतनी अच्छी जानकारी रखते थे, जिसके कारण इंदिरा गांधी ने भी उनको राजनीतिक गुरु माना। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे, यानी उसके बाद वो भिन्न भिन्न पदों पर उन्होंने कार्य किया। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया, यानी उत्तर प्रदेश में उनको गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आए, यानी पंडित नेहरू के अनुरोध के कारण वो केंद्र सरकार में भी आए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। यानी वो जब मंत्री पद पर आए, प्रधानमंत्री पद पर आए, तब उन्होंने अलग अलग कार्य में भी अपना योगदान दिया। यहाँ पर संचार का मतलब है संदेश वहन। संचार यानी संदेश वहन। परिवहन यानी आने जाने के लिए जो साधनों का उपयोग होता है, उसकी बात है। वाणिज्य, उद्योग, गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में उन्हें मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय क्षमता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। यानी उन्होंने उस पद को इतना अच्छी तरह से संभाला, यानी उनके उदाहरण के द्वारा हम दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने मंत्रालय के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। यानी यहाँ पर औपचारिकता का मतलब है जो केवल कहने, सुनने या दिखाने के लायक न हो, यानी दिखाने के लायक ही वो, ऐसी उनकी जीवन शैली नहीं थी कि जो सिर्फ दिखाई जाए। वे अपने को भी कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे, यानी उनकी जो जीवन शैली थी वो हमेशा सामान्य हुआ करती थी। यानी वो ऊंचे पद पर रहने पर भी वो कभी अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाती थी, यानी कभी भी अपने पद के कारण अपने आप को ऊंचा नहीं समझते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। यानी वो यही सोचते थे कि वो जनता के शासक नहीं, यानी शासन करने वालों में से नहीं थे, वो जनता के सेवक थे और वो जनता की सेवा करना चाहते थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। यानी उनके इस विचार के कारण लोक मंत्रालय के अंदर भी सब लोग उनको चाहते थे, उनको प्रेम करते थे, लेकिन भारत देश में भी सभी व्यक्ति उनको मानते थे। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। यानी जब हमारे देश में पंडित नेहरू नहीं रहे, तब उनके पद को लाल बहादुर शास्त्री ने संभाला। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। यानी उन्होंने 19 मंथ तक प्रधानमंत्री पद पर रहे, लेकिन उनके कार्यों के कारण सब में वो लोकप्रिय हो गए। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। यहाँ पर शब्दार्थ है भटकाव। भटकाव का मतलब है लक्ष्य को छोड़कर
लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर होना, यानी उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था, यानी वो अपने लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर जाने वालों में से नहीं थे। वो अपने लक्ष्य पर ही हमेशा कायम रहते थे और उसमें ही वो कर्म करते थे और कार्य करते रहते थे। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, यानी उन्होंने हमारे अलग पद के अधिकारी रहे और उन पर सतत कार्य करते रहे। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी, यानी उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से ही कार्य किया और हमेशा उन्होंने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। तरजीह का मतलब है प्राधान्य, तरजीह का मतलब है प्राधान्य। कहने का मतलब है कि वो अधिकारों से, यानी उनके जो अधिकार है उनको उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन वो सतत काम करने में ही महत्व देते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा, शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। यानी उन्होंने जब विश्वविद्यालय जो है मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसमें उन्होंने 19 दिसंबर 1964 को विद्यार्थियों को कुछ संबोधन किया था कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यानी उन्होंने जो छात्र थे उन छात्रों को संबोधन करते हुए ये कहा कि आपकी मंजिल चाहे जो भी हो, यानी आप पढ़कर आगे जो भी कुछ बनना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले आपको आपके देश के बारे में सोचना चाहिए। यानी कई बार हम पढ़ाई लिखाई कर विदेश में चले जाते हैं, दूसरे देश में रहते हैं और हमारे देश के बारे में सोचते भी नहीं। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री उन छात्रों से कहते हैं कि पढ़ाई करने के बाद आपको सबसे पहले लक्ष्य से ज्यादा आपके देश के बारे में सोचना चाहिए। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है। यानी आपको इस संविधान द्वारा, यानी भारत देश के आप नागरिक हैं, उसमें बहुत कुछ अधिकार भी आपको दिए जाते हैं, लेकिन साथ में आपको कुछ बोझ भी दिया जाता है। यानी नागरिक होने के साथ साथ आपको देश के बारे में भी सोचना चाहिए और देश को किस तरह से आगे ले जाए उसके बारे में भी सोचना आपका कर्तव्य है। जिसे समझना चाहिए, हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो नीति स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत, यानी मतलब है अधीन। यानी कहा गया है कि जो निजी स्वतंत्रता, हमारा भारत जो है वो हमें निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन उस स्वतंत्रता का उपयोग हमें देश के लिए, समाज के लिए करना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। यानी ये जो शास्त्री जी की बात है कि हम देश के नागरिक होने के कारण हमें देश के बारे में सोचना चाहिए और समाज के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए हमें कर्म करना चाहिए। तो ये जो बात है वो आज हमें याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में देखा और उनके द्वारा हमें जो बोध मिला है उसके बारे में भी हमने समझने का प्रयत्न किया। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री पूरा हुआ। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।